एंड होपफुली जर्नी डायग्राम के ऊपर जाएगा। ठीक है? तो पूरा आइडिया क्या है कि देखो टारगेटिंग का मकसद क्यों मैंने 2 रखा। अब देखो जो खरीदने वाला था, अगर आपको याद हो कल मैंने ये और ये मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ जस्ट इन केस अगर किसी को याद नहीं है। तो ये मैंने 2 ऑडियंसेस रखी थी। एक ये छिछोरे टाइप ऑडियंस थी, जिसके इंटरेस्ट कुछ इस थे। ये नहीं मतलब कि वो इंसान छिछोरे हैं या कुछ है, मैं मतलब इंसानों को मतलब कोई लेबल नहीं लगा रहा। लेकिन उनके इंटरेस्ट कुछ ऐसे हैं, ठीक है? कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं, उनकी इनकम हालात ऐसे हैं, ठीक है? फिर एक ऑडियंस ये थी, ठीक है? जो टोटली मार्केटर्स के रिलेटेड कुछ थी, ठीक है? अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या था? इन दोनों को क्यों मैंने टारगेट किया? हालाँकि मैं बेच क्या रहा था? कॉइन चॉकलेट और क्या बोलते हैं फुटबॉल चॉकलेट, करेक्ट? लेकिन मैं क्यों अच्छा कोई मुझे जवाब दे सकता है कि मैं अगर मेरे खरीदने वाले ये हैं, ये वाली ऑडियंस को मैं हाइलाइट कर रहा हूँ जो छिछोली टाइप ऑडियंस है। मेरी खरीदने वाली ऑडियंस है, तो मैं मार्केटर्स को क्यों टारगेट कर रहा हूँ? व्हाई? सर ताकि आप वो आपसे बल्क में उठा सकें सस्ती दाम के अंदर। शायद ये जवाब है शायद। हो सकता है। और सर स्केल करने के लिए बिजनेस। और बी2बी, बी2सी वो भी बेचेंगे। अच्छा देखो, इसके लिए ना जो क्योंकि ये हम अभी प्रोफाइलिंग और सेगमेंटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मतलब टू एक्सपैंड द ऑडियंस, मेजर द ऑडियंस, मे बी दे कैन स्पॉन्सर एनीथिंग। चलो, मैं इसको बहुत सिंपल बनाता हूँ। देखो, सोसाइटी का एक रूल है, ठीक है? यू ऑलवेज लुक अप टू मतलब आप किसको लुक अप करते हो? आप उनको लुक अप करोगे जो आपसे वेल ऑफ है, राइट? इफ आई मैं लुक अप करता हूँ चंद लोगों को कि यार मेरी मेरी एस्पिरेशन है कि आई कैन बिकम समव्हाट लाइक समवन। एक एस्पिरेशन होती है ना कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो, ठीक है? आप एस्पिरेशन होते हो, तो सोसाइटी में हमेशा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, हेड टू बॉटम, राइट? कि जो मिडिल क्लास का तबका है वो अपर क्लास को देख रहा होता है, अपर क्लास ऊपर से एलीट क्लास को देख रहा होता है। क्या मेरे पास भी गाड़ी हो? वो एक बहुत अच्छी ऐड थी बचपन में, शायद हम लोग ने अपने सुनी होगी, अच्छी सी एक गाड़ी हो, एक डब्बा शाही सुपारी, वो मतलब सीधी सी बात है, वो एस्पिरेशन को टच कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो एस्पिरेशन को टच टच कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एस्पिरेशन के अलावा एक और चीज़ है मार्केटिंग का एस्पेक्ट। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है और ये आपको प्रोफाइलिंग में बहुत हेल्प करेगा। समझना इसलिए ज़रूरी है कि भाई मैं हम लोग सब ने कल ये कहा कि हम लोगों ने बचपन में मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास की बहुत डाइवर्स एज रहेंगे, लेकिन हम लोग मेजॉरिटी लोगों ने बचपन में कॉइन चॉकलेट और फुटबॉल चॉकलेट खाई होगी और खाई भी है। लेकिन क्या आज के दिन आप क्या कॉइन चॉकलेट और फुटबॉल चॉकलेट को प्रेफर करोगे ओवर कैडबरी, किटकैट? यू वोंट। मेजॉरिटी ऑफ यू वोंट, बिकॉज़ आप क्योंकि आपकी अब क्लास चेंज हो गई है, ठीक है? मेजॉरिटी लोगों की। और मैं जब क्लास में पार्टिसिपेशन का कह रहा हूँ, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है? सिर्फ चंद लोग पार्टिसिपेट करने से फायदा नहीं है, प्लीज़ यार 8 माइक्रो जूल लगते हैं। ठीक है? ठीक है? सो समझ आया ना कि क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेकिन आप एक दफा ज़रूर रिट्राई करोगे, वन टाइम। क्या होगा अगर आपने वो एड देखी, फॉर एग्जांपल आपने देखी कि कॉइन चॉकलेट की एड चल रही है, तो फिर आप क्या करोगे? आपका एक्शन क्या होगा? सोशल मीडिया पे क्या होता है? व्हाट डू यू वांट एज़ एन एक्शन? प्लीज़ यार मतलब व्हाट डू यू वांट एज़ एन एक्शन? एक्शन क्या होगा कि यार आप एक दफा देखोगे उसकी एड अगर आपकी स्क्रीन पे आ गई लेट्स से, तो आप बोलोगे अरे यार ये बचपन की कॉइन चॉकलेट है। तो फिर आप बोलोगे हे या शेयर करोगे, यार मैंने ये एड देखी यार बचपन में याद है हम लोग ये खाते थे। तो आपकी कन्वर्सेशन शुरू होगी। लेट्स से विद योर सहेली, विद योर फ्रेंड, करेक्ट? तो ये वायरलिटी इफेक्ट के लिए डाली है, ठीक है? तो ये बात समझ आई कि मैंने ये ऑडियंस क्यों डाली? अगर मेरा खरीदने वाला ये है, ये ऑडियंस है, लेकिन ये मैंने क्यों डाली? क्योंकि मुझे सिर्फ बेचना नहीं है, मुझे अवेयरनेस भी करानी है। और अवेयरनेस हमेशा कहाँ से आती है? सोसाइटी के टॉप से बॉटम पे। अब इसमें सोशल मीडिया देखो, जब आप सोशल कहते हो ना, सोशल मीडिया, तो सोशल का पूरा एलिमेंट यहाँ पे है। आपकी मेमोरी रिकॉल भी आप अपनी सहेली से लेट्स से बीनेश ने समरीन को बोला कि यार बचपन में याद है हम लोग ये खाते थे। यहाँ पे अली ने जफर को बोला, ठीक है? या व्हाटएवर, राइट? व्हाट हैपेंस इज दैट यू शेयर ऑन सोशल मीडिया एंड यू स्टार्ट कन्वर्सेशंस। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी आपने कोई ऐड देखी जिसमें आपकी यादें ताज़ा हुई और आपने उसको अपने फ्रेंड को टैग किया या फिर अपने कन्वर्सेशन स्टार्ट की? ये सब ये सब गधेपने वाली बातें नहीं है, ठीक है? वेरी ऑनेस्टली इसको ये लग रहा है कि हम ये क्यों सिखा रहे हैं? मैं इसलिए सिखा रहा हूँ भाई, ये सब सोशल मीडिया पे काम होता है। अगर आपने माल बेचना है ना, अगर आपने मतलब बहुत ही सिंपल लेवल में बहुत ही आपने ट्रेड करना है, आपने सेल करनी है, यू वांट योर प्रोडक्ट अवेयरनेस फर्स्ट। आपकी प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं होगी तो आपकी सेल नहीं आएगी। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो आप पुराने ज़माने में भी देख लो या फिर अभी भी देख लो, लोग एडवर्टाइज़र्स क्यों टीवी, रेडियो, प्रिंट सब पे एड चलाते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं भाई मेरी जितनी अवेयरनेस होगी उससे वर्ड ऑफ माउथ जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ होगा तो मेरी सेल आएगी, ठीक है? अब हम लोग स्पेसिफिक क्योंकि सोशल मीडिया इसके अलावा भी चीज़ें आपको मदद करता है, आपको स्पेसिफिक टारगेटिंग में भी मदद देता है, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है? वी विल रीड एवरीथिंग कि यार आप मतलब आप जूता सर्च करो तो आपके पीछे जूता कैसे भाग जाता है, भागने शुरू हो जाता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल भी दिखा रहा था कि मैं अभी जैकेट सर्च कर रहा था, राइट? लेकिन मेरे पीछे अब जैकेट की एड्स लग जाएगी पूरी। मैं कोई ब्लॉग खोलूँगा तो उसपे पीछे भी जैकेट की एड लग जाएगी। मैं फेसबुक खोलूँगा तो वो भी एड लग जाएगी। तो वो भी सिखाऊँगा आपको। लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मैं एक प्रोफाइल को टारगेट कर रहा हूँ, मेरा ये कस्टमर है, तो हमेशा टारगेटिंग के अंदर मिक्स रखा जाता है। तो पहला पॉइंट हम आज क्या पढ़ रहे हैं कि टारगेटिंग के अंदर मिक्स वैरायटी ऑफ ऑडियंसेस रखी जाती है, ना कि आप सिर्फ ये बोलते हो कि एक ऑडियंस डाल दी और हमारी सेल आ जाएगी, ठीक है? दैट डजंट हैपन। तो एक ऑडियंस से आपको कभी सफलता जैसे हिंदी में बोलते हैं और कामयाबी जैसे उर्दू में बोलते हैं वो नहीं मिलती कि आपने एक लगाया और बस आपका आ गया। नो, दैट डजंट हैपन। तो आपको क्या होगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार मेरी 2-3 ऑडियंसेस है। तो यहाँ पे एक हू व्हाट व्हेन वेयर व्हाई के अंदर मैंने हमेशा कहा था, ये इसको मैं और अच्छी तरह लिख लेता हूँ। तो ये होता है हू, ठीक है? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है? एंड हाउ हमेशा आखिर में आएगा, ठीक है? इस व्हाई का जवाब मिला, यही हमने किया था ना, व्हाई एम आई एडिंग दिस ऑडियंस? ये बात क्लियर हुई कि मैंने क्यों वो ऑडियंस डाली, समझ आया? तो व्हाई का जवाब मैंने पहले ही दे दिया था, ठीक है? कि और आप दोनों ऑडियंस को सेम चीज़
क्या बोलते हैं, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ राशिद और एवरीबॉडी, प्लीज डोंट वरी, मैं आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये वाई इसलिए हमने किया था, हमने 2 टारगेट ऑडियंस को टारगेट किया, एक हमारी खरीदने वाली, एक हमारी मार्केट करने वाली, इसीलिए मैंने उनका नाम क्या रखा, मार्केटर्स। कि वो मेरी ऐड देखेंगे, शायद एक दफा खरीद भी लेंगे बचपन की यादें या ताज़ा करने के लिए, लेकिन वो शेयर करेंगे और कन्वर्सेशन करेंगे। शेयर करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे तो मेरी रीच बढ़ेगी। गॉट इट? ठीक है? समझ नहीं, मुझे सवाल समझ नहीं आया कि आपने मैं सीरियस पढ़ा रहा था तो आपने अचानक से सवाल पूछ दिया कि सर आर यू मैरिड? यस आई एम मैरिड, आई हैव अ डॉटर एज़ वेल, आई हैव चीज़ एवरीथिंग। आपने शायद पहला क्लास ओवरव्यू मेरी नहीं ली। गुड ब्रेक, गुड लाफ्टर ब्रेक फ्रॉम द ओवरऑल मोर अवेयरनेस अबाउट मी, आइस ब्रेकर। अच्छा, ठीक है, गुड आइस ब्रेकर। अच्छा, उम, अगर किसी को नहीं समझ आया आखिरी दफा, कोई कोई चलो मैं नहीं समझाता, कोई मेरे लिए वॉलंटियर करेगा कि जिनको समझ नहीं आता एक दफा रिपीट कर दे। हाँ, ठीक है? ये सब मेरे पास जेब में पैसा नहीं आता, मतलब ऑफ कोर्स ये मार्केटिंग में भी जाता है, सैलरीज़ भी पे होती हैं, चीज़ें भी हो रही होती हैं, दैट्स नॉट समथिंग, ठीक है? अब जैसे इनसाइट्स हैं, तो रमज़ान के अंदर अब अगर आपने मेक्सिको में टारगेट करना है, आपको लिटरली डेटा मिलती है, ठीक है? कि मुझे किस फेसबुक आपको फ्री में ऑडियंसेस दे रहा है, फेसबुक आईक्यू से, मैं किस ऑडियंसेस को टारगेट करना चाहिए, ठीक है? अगर आपने आपका प्रोडक्ट कल्चर से रिलेटेड है, आपका प्रोडक्ट जैसे रमज़ान के अंदर आपने किसी टारगेट को मतलब किसी मतलब जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी एक इनसाइट है, यहाँ पे ये मैंने रिपोर्ट पहले भी पढ़ी थी इसके ऊपर, इंटरेस्ट वर्सेस डेमोग्राफिक टारगेटिंग। अगर आपका कंज्यूमर पैकेज गुड है, कंज्यूमर पैकेज गुड क्या होता है? मतलब लेट्स से आपका कोई ऐसा ब्रांड है, जैसे आप सोप हो गया, एफएमसीजी समझते हैं आप? एफएमसीजी एक वो पैक्ड गुड है, मतलब फ्रोजन पिज्जा हो गया, फ्रोजन पराठा हो गया, बटर हो गया, ये सब जो पैकेज होते हैं ना आइटम्स, जो खुले नहीं मिलते, जो दुकानों में पैकेज मिलते हैं, टी हो गई एटसेट्रा, ठीक है? ये सब इनकी एक पूरी रिपोर्ट है कि आप किस तरह से अपनी कैंपेन बना सकते हो, यू कैन रीड इट ऑन योर टाइम। लेकिन मैं रमजान की एग्जांपल देता हूँ, ये इंटरैक्टिव रिपोर्ट है रमजान 2022 की। लेट्स से मुझे टारगेट करना है पाकिस्तान में, ये 2022 की है। रमजान इज अ पीरियड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेलिब्रेशन फॉर 2 बिलियन पीपल, एक्सप्लोर द बिहेवियर्स एंड ऑब्जर्वर्स ऑफ शॉपर्स। ये फेसबुक चीपों के लिए या हरकतों के लिए नहीं बना रहा है भाई, पढ़ने के लिए बना रहा है कि भाई तुम मार्केटर हो, पढ़ो और इससे इंसाइट लेके तुम टारगेटिंग करो, ठीक है? अब क्या है दिखाता हूँ, प्लानिंग विंडो पे आए, ठीक है? अब मुझे कौन से मीडिया एंड प्रेफरेंसेस डालने चाहिए, मुझे कौन से एड्स बनाने चाहिए, ठीक है? तो शॉपिंग बिहेवियर्स बाय कैटेगरी, अब कैटेगरी की शॉपिंग बिहेवियर्स क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। लेट्स से क्या मुझे रमजान में कौन सी अच्छा ई-कॉमर्स और रिटेल पे काम करना चाहिए, फूड एंड बेवरेज, ऑटो पे। रमजान में ये ज्यादा सेगमेंट्स चल रहे होते हैं। अगर आप रमजान में फाइनेंस की चीजें बेचना चाहोगे तो नहीं चलेंगी, ट्रैवल की चीजें बेचना चाहोगे कम चलेंगी। सबसे ज्यादा चलेगा कंज्यूमर पैकेज गुड्स, क्योंकि ऑफ कोर्स रूह अफ़ज़ा ये सब हम खरीद रहे होते हैं, सीपीजी कंज्यूमर पैकेज गुड्स। फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चलते हैं, फिर कपड़ा चलता है, फिर खाना चलता है, ठीक है? अच्छा, मुझे टारगेटिंग क्या करना है, हमें दिखाता हूँ। मुझे रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख लो, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल, ये सब मुझे इनसाइट्स मिल रही है ना। एम आई गेटिंग दिस इनसाइट्स? दिस इज नॉट समथिंग बुलशिट, राइट? दैट्स द पॉइंट। फिर एक गूगल की इनसाइट थी। हाँ, हाँ, ठीक है? अब जैसे 2020 की रिपोर्ट एक थी, व्हाट इज पाकिस्तान सर्चिंग फॉर, ठीक है? तो 2020 की रिपोर्ट के अंदर एक गूगल ने बड़ी अच्छी सी ये रिपोर्ट, आई थिंक सो यहाँ पे इसका लिंक भी होगा, ट्राइंग टू फाइंड लिंक, फाइंड विद गूगल या फिर हाँ थिंक विद गूगल, ये रहा। ये फराज अजहर और 2-3 और लोगों ने ये मिलके की थी। अब ये इनसाइट्स में आपको मैं ये रिपोर्ट खोल के दिखाता हूँ। तो आप गूगल के लिए कर रहे हो, फेसबुक के लिए कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए भी, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो ये बड़ा डॉक्यूमेंट बड़ा अच्छा आपको काम आएगा। मैं लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू, मैं दिखाता हूँ। अब मेरी क्लास में जो लोग भाग जाते हैं वो इसी वजह से भाग जाते हैं कि वो लोग ये रीडिंग नहीं करना चाहते, ठीक है? अब इनसाइट्स फॉर ब्रांड्स देखो, वो ये होता है कि ये ऐसे ये मस्ती मजाक के लिए रिपोर्ट्स तो नहीं बनाई जाती ना, पढ़ने के लिए बनाई जाती है, ठीक है? अच्छा, कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, ठीक है? मुझे उसकी ग्रोथ कितनी है। अच्छा, मेरे नियर मी अगर लेट्स से ये मैं तलाश कर ऐसे हवा में तो नहीं बना रहा था, ग्रोथ इन नियर मी सर्चेस, मेरे अरी-परी कौन सी दुकान है? अब समझ आया था कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है? समझ आया? तो अब मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग ये रिपोर्ट्स बनाएँ, इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? थोड़ा बहुत पढ़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाएँगे 10 दिन के अंदर, ठीक है? अब इसका आसान तरीका भी बताऊँगा कि आप लोग के लिए आसानी क्या हो, क्यों मैं नहीं चाहता कि आप लोग सब भाग जाएँ, ठीक है? ऑफ कोर्स, ठीक है? अब इसके अंदर होता क्या है कि देखो कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं कि हमें कौन से कीवर्ड्स के ऊपर या कौन से बिज़नेसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है? यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मतलब वीडियोज़ किस तरीके की बननी चाहिए, शॉर्ट वीडियोज़ हों, लॉन्ग वीडियोज़ हों, 6 सेकंड की वीडियोज़ हों, कौन से कीवर्ड्स पे टारगेट करना है, एटसेट्रा। इट्स यू कैन रीड इट ऑन योर ओन टाइम एज़ वेल इफ यू वांट। तो इसके अंदर पूरे इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स भी दिए गए हैं। अगर आप लेट्स से आप जूते बेच रहे हैं, तो कंज्यूमर्स के कौन से कीवर्ड्स पे आपने इंटरेस्ट पे टारगेट करना है। अगर लेट्स से आप हेल्थ केयर बेच रहे हैं, तो हेल्दी सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन, सुपर फूड, कीवर्ड्स। अगर आप लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी बेच रहे हैं या फिनटेक है, तो अगर आपका कोई ऐप है बैंकिंग रिलेटेड, तो वो आप कैसे उसके अंदर कौन से इंटरेस्ट होंगे। अगर आपकी कोई आप डिलीवरी का काम करते हैं, ये हमारे परिवार के बारे में मैं बोल दूँ अगर सारा ज़्यादा स्कूल मेथड्स के आप लोग देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग दीज़। मुझे ये क्यों पता है कि मैं पढ़ता हूँ इसके ऊपर, ठीक है? और मैं इसी को यूज़ करके फिर अपनी मार्केटिंग कैम्पेन्स को ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, ठीक है? बट इट विल टेक यू टाइम। तो मैं आपको इसके तरीकेकार भी बताऊँगा कि अच्छा हमें मतलब जैसे एक कीवर्ड था, कोविड के अंदर होम डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी, डिलीवरी नियर मी, ये सब तो थे ही कीवर्ड्स ना, ठीक है? तो एट द एंड ऑफ द डे ये तो बड़े नॉर्मल से कीवर्ड्स थे, लेकिन आपको कीवर्ड प्लानर भी सिखाया जाएगा, ठीक है?
उसके अंदर गूगल की कोर्स के अंदर, तो वो भी एक काम की चीज़ है, आप उसको भी फ़ायदा उठाओगे। लेकिन अब यहाँ पे मैं वापस से सोया सुप्रीम के ऊपर आपको लाता हूँ, ठीक है? सोया सुप्रीम के ऊपर लाता हूँ। तो ज़रा ये देखो ये टाइम क्या दिखा रहा है? व्हेन आर योर फैन्स ऑनलाइन? देख रहे हो? कैन एवरीबॉडी सी दिस? पूरी क्लास से सवाल है, प्लीज़ सब जवाब दीजिएगा, ठीक है? ये ऐसे डेटा नहीं बन रही होती, ये पेज के अंदर है, ये आपके पास अगर आपके पास कोई पेज बना हुआ है ना, उसके अंदर भी ये डेटा है। अब क्या है? भाई मेरे लोग कब ऑनलाइन होते हैं? अब आप सोचो ज़्यादातर जो टारगेट ऑडियंस है वो है कौन है? फीमेल्स। ऐसा नहीं कि मेल्स भी नहीं है लेकिन फीमेल्स हैं, ठीक है? अगर मेल और फीमेल दोनों को उठा लें, वो किस वक़्त ऑनलाइन नहीं होते? भाई दिन का टाइम है, लेट्स से हाउसवाइफ्स हैं, अगर लेट्स से वर्किंग वुमेन है या फिर वर्किंग मैन है, ठीक है? ज़्यादातर 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लोग या 9 बजे 7 बजे तक इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर उसके बाद सोशल मीडिया की यूटिलाइज़ेशन कब हो रही होगी? 7-9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद और वो सुबह तक चल रही है, ठीक है? तो मुझे पोस्टिंग कब करनी चाहिए? इन टाइमिंग्स पे करनी चाहिए। मुझे एड्स कब चलानी चाहिए? मुझे इन टाइमिंग्स पे चलानी चाहिए। तो ये मैंने मस्ती मज़ाक के लिए तो नहीं लिखा था, व्हेन डू दे कम ऑनलाइन? और इसका एंड रिजल्ट क्या है? क्योंकि आप लोग सब ऐड चलाने आए हो, ठीक है? आए हो ना ऐड चलाने, सीखने आए हो ऐड चलाने, ठीक है? जब ऐड चलाते हैं, तो ऐड्स के अंदर मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये हू व्हाट व्हेन वेरी की इंपॉर्टेंस सेट करना चाह रहा हूँ अभी से। ये जो पर्सोना सेटिंग है ना, ये मस्ती मज़ाक और चूपों के लिए, मस्ती ये ऐसे ही गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं लगाया बना रहा हूँ, ठीक है? दिस इज़ अ सीरियस थिंग, ठीक है? तो ऐड चलाना भी तो सिखाऊँगा, लेकिन ऐड चलाने से पहले उसकी लॉजिक तो समझो कि लॉजिक क्या है? क्यों कर रहे हैं? ठीक है? हम लॉजिक क्यों कर रहे हैं? ठीक है? ये वाला मैं ऐड अकाउंट खोलता हूँ। ठीक है? अच्छा अभी इसको मैं खोल खोल के दिखा देखो आप लोग जब मैं ब्रेक दे रहा हूँ सब्र कर लें, ठीक है? तो अगर मैं लेट्स से अ, अभी आप लोगों को एक ऐड दिखाता हूँ, जिसके अंदर आप लोग सबने बर्गर लैब या ब्रॉडवे पिज़्ज़ा का नाम सुना होगा, ठीक है? बर्गर लैब, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा सबका नाम सुना है? आप लोगों ने खाया भी होगा, ठीक है? तो मैं आपको ब्रॉडवे पिज़्ज़ा की ऐड दिखाता हूँ, ठीक है? इसमें बहुत सारे आपको नाम फेमस दिखेंगे, स्वीट टच, ये कैबी, फेवा, मदर्स, ब्लू एग्स, जुबली जनरल, ठीक है? तो एटलीस्ट पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट हर बड़े या छोटे एडवर्टाइज़र के साथ मेरा वास्ता कहीं न कहीं तो पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोला नेक्स्ट से लेकर हर चीज़। लेकिन मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ इस मामले में कि हर चीज़ के लिए बल्कि इनफैक्ट मैं अभी आपको इसका ब्रॉडवे का दिखाऊँ पहले, ठीक है? अब ये ब्रॉडवे पिज़्ज़ा की ऐड है, ये कैंपेन है, ठीक है? ये मैं सब चलाना सिखाऊँगा बाय द वे, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ऐड मैनेजर होता है, ऐड्स कैसे चलते हैं, ये भी दिखाऊँगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं लंच डील कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, बजट एंड शेड्यूल के ऊपर, रन एड्स ऑन अ शेड्यूल, देख रहे हो रन एड्स ऑन अ शेड्यूल, मुझे किस वक़्त ऐड चलानी चाहिए? ये सिखाऊँगा आपको, अगर मेरी ऑडियंस उस वक़्त होगी ना, तो स्टेप नंबर 1 मैंने डेटा देखा, स्टेप नंबर 2 उसको लिखा, स्टेप नंबर 3 उसको मैंने एग्ज़ीक्यूट किया एड्स के अंदर। ये लंच की ऐड है, ठीक है? आपके मुँह में थोड़ा पानी भी थोड़ा मस्ती-मज़ाक भी करें ना, ठीक है? यही तो सिखा रहा हूँ। एफएम आपका नाम क्या है? एक तो आपका नाम एफएम आ रहा है एफएम आ रहा है। ये आपको एफएम मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं यही तो सिखा रहा हूँ आपको कि यार पहले आपने ये डॉक्यूमेंट बनाना है। लेकिन इसका एंड रिजल्ट भी बता रहा हूँ कि भाई इस तरह दिखता है। ये इसका फ़ायदा ये है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम ये बनाते ही नहीं है। तो मैंने ये भी तो कहा कि मैंने कब आप लोगों को मना किया? मैंने तो कहा था ना कि हम लोग अभी अपने ब्रांड के लिए करेंगे। अभी तो अपने ब्रांड के लिए शुरू भी नहीं हुए। गेट इन स्टाइल डॉट पीके के लिए। कर रहे हैं ना? ये भी हमने करना है ना? पूरी क्लास है आप लोग साथ में। वी हैव टू डू इट फॉर आवर ओन थिंग। तो एफएम साहब मैं यही तो समझा रहा हूँ या साहिबा आई डोंट नो आपका नाम क्या है? यही तो समझा रहा हूँ। तो आइडिया यही है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, देन इम्प्लीमेंट। ठीक है? तो क्लियर है? एग्जांपल से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? कुछ दिमाग खुला? ठीक है? आई नो बोरिंग हो रहा होगा या फिर थोड़ा-सा ऐसा लग रहा होगा कि है ना, ये चीज़ मैं तमाम डेटा भी पढ़ रहा होता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा होता हूँ। लेकिन आइडिया ये है कि यू इफ यू डोंट डू दिस ना देन फिर आप क्लास को समझ नहीं आता कि यार ये क्यों करवा रहे हैं। ठीक है? व्हाई आर वी डूइंग दिस? तो लगता है कि यार ये तो बस खाना-पूरी के लिए करा रहे हैं। लेकिन अब आपको रिजल्ट भी दिखा रहे हैं, मैंने रिजल्ट भी दिखा चुका हूँ, मैं आपको ऐड चलाने का तरीकेकार भी दिखा चुका हूँ कि भाई ये कहाँ पे लगता है, ये सब ऐसे ही नहीं बनती चीज़ें। ठीक है? वो बना के फिर हम लोग ये ऐड चलाते हैं, ना कि कुछ और चीज़। ठीक है? ओके? ओके? ओके, तो ब्रेक ले लें थोड़ी-सी, 15 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर हम 15 मिनट्स के बाद वापस मिलेंगे एंड देन व्हाट वी विल डू इज़ स्टार्ट दिस। अब हम इस स्क्रीन से थोड़ा-सा कम ही हिलेंगे, ठीक है? क्योंकि सर ये एक अब हाँ, सॉरी हाँ। आपने अपनी क्लास ब्रेक दी है। एक बात कर सकती हूँ सर? अगर देखिए गज़ाला अगर मैं बायो ब्रेक के लिए जाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक काम कर लें, लिख लें
टाइप योर कमेंट्स, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा था, तो अगर आप सर, कमेंट पढ़ लें कमेंट टाइप करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लंबी बात हो जाती है, मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं, सॉरी, आई एम अगर टेकिंग अगर आप प्लीज़ आखिर में पूछ लें, इट्स ओके, इफ इट्स ओके, सर आई पूछना विल नहीं, थोड़ी-सी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि लोग जो फ़िज़ूल सवाल पूछते हैं या आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप इनके जवाब देने के बजाय प्लीज़ आप हमें पढ़ाते रहा करें, ये हमारा टेम्पो तोड़ देते हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है सर, कोई मुझे पूछना नहीं है ओके, कुछ भी। ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू। ओके, थैंक यू, चलें, थैंक यू, ठीक है।